तो जय हिंद साथियों, मैं शशि कुमार पटेल आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और जो बच्चे एप्लीकेशन पे देख रहे हैं उनको भी स्वागत है। साथियों, आज हम जो देखने वाले हैं ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर देखने वाले हैं। बिल्कुल न्यू सेशन 2024 में चल रहा है और अभी का महीना चल रहा है सितंबर। कब चल रहा है? वो सितंबर का महीना चल रहा है, यानी कि सितंबर 2024 चल रहा है। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग क्या करते हैं, अपनी क्लास यानी कि आज हम लोग का डे 2 है, यानी कि एक्सरसाइज 2 चल रहा है, जिसमें समझने के प्रयास करेंगे कि क्या क्या हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है साथियों, तो कह रहे हैं डायरेक्शन पढ़िए कि पिक आउट द नाउन्स इन द फ्लोइंग सेंटेंस। सेंटेंस में से नाउन को पिक आउट कीजिए एंड से दे वेदर दे आर प्रॉपर। बताना है कि प्रॉपर नाउन है, कि कॉमन नाउन है, कि कलेक्टिव है, कि मटेरियल है या अब्स्ट्रैक्ट है। इनमें से बताना है वो है क्या। देखो यहाँ पे एक और बात इंक्लूड किया गया कि बिल्कुल आसान एवं सरल भाषा में समझाया जाएगा। और अब जो पढ़ाई होता है साथियों पीपीटी के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है साथियों? हम जो पढ़ाते हैं अब वो पढ़ाते हैं साथियों पीपीटी के द्वारा। ठीक है, तो बाकी चीज़ें चलिए हम लोग यहाँ पर। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, अगर आप चाहते हो क्या चीज़ हुआ कि इसका पीडीएफ मिल जाए तो आप मेरा एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन का नाम क्या है, वो टारगेट स्टडी सेंटर। क्या है वो? टारगेट स्टडी सेंटर एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। विशेष जानकारी के लिए ये जो नंबर है 9955717992 पे व्हाट्सअप ज़रूर कर लीजिएगा, मैं यही कहूँगा। चलिए, और आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिए। फिलहाल देखिए टेलीग्राम बैन होने वाला है, इंडिया में होगा कि नहीं आई डोंट नो, लेकिन इंस्टाग्राम तो फॉलो कर ही लीजिए, टारगेट स्टडी सेंटर 1, और चैनल टारगेट स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है कि सोहन हैज़ ए रेड कार। इसमें नाउन पहले पिक आउट करो और फिर बताना ये साथियों कि कौन सा नाउन कौन सा है। ठीक है, ये भी बताना है कि कौन सा नाउन कौन सा है। देखो तो इसमें सबसे पहला नाउन हो जाएगा सोहन और एक हो जाएगा कार। दो ही नाउन है यहाँ पे, सोहन और कार। तो मन में आएगा सर हैज़ क्या है, तो बुआ हैज़ यहाँ पे वर्ब है। क्या है बुआ? वर्ब है। क्या है? बोलो मेरे साथ, क्या है बुआ? वर्ब है। सर ए क्या है? तो ए आपका आर्टिकल है। रेड क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, तो आप सर बताइए मेरे को ये, सर आपको मन में आएगा कि सर सोहन कौन सा नाउन है? तो जी बिल्कुल, सोहन किसी व्यक्ति का नाम है और किसी व्यक्ति का खास नाम है। यानी कोई ही व्यक्ति होता है उसका कुछ ना कुछ खास नाम होता है, वैसे ही सोहन किसी व्यक्ति का खास नाम है, इसलिए कौन सा नाउन हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। लेकिन मैंने बोला कार, तो कार मतलब कोई सा भी कार हो सकता है। हाँ, यामाहा सॉरी, कार आपका टाटा के भी हो सकता है, महिंद्रा का भी हो सकता है, बहुत सारे कार है, तो कार कोई सा भी हो सकता है, इसलिए कार कौन सा नाउन? कॉमन नाउन हो जाएगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड कह रहा है कि चिल्ड्रेन ड्रिंक मिल्क। बच्चे क्या करते हैं? दूध पीते हैं। तो इसमें आपका दो ही नाउन है, एक चिल्ड्रेन नाउन है और दूसरा क्या? मिल्क है। पहला चिल्ड्रेन है और दूसरा क्या है साथियों? मिल्क है। तो देखिए साथियों, जो चिल्ड्रेन है ये किसी व्यक्ति का जनरल नेम है, और जो जनरल नेम होता है वो होता है साथियों कॉमन नाउन। कौन सा नाउन होता है? इसलिए चिल्ड्रन, देखो मैं इसका ना, अब जब पीडीएफ लोगे इसका कोर्स परचेज करोगे तो ये पीडीएफ आपको मिलेंगे जिसमें आंसर शीट रहेगा। मन करे तो वीडियो देख लो, नहीं देखने के मन हो सिर्फ आपको चाह रहे हो कि सर मुझे आंसर शीट मिल जाए, तो ये वाला पीडीएफ ले लो, ज़्यादा इसका कॉस्टिंग नहीं है, पूरे साल तक इसके वैलिडिटी रहती है। और सेकेंड हम लोग का है जो है वो है मिल्क। क्या है साथियों? मिल्क। मैं एक चीज़ जानकारी दे दूँ कि अभी हम लोग का एक स्पोकन इंग्लिश का बुक आया है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, हाँ सर मुझे एडवांस इंग्लिश सीखना है, तो ये वाला बुक अभी 199 में प्राइस में मिल रहा है। ठीक, ऑफर अभी भी चल रहा है, तो ऑफर का मैं यही कहूँगा फ़ायदा उठाओ और इसके बेनिफिट उठाओ। अगला एक और मेरा जो बुक का हम लोग सोल्यूशन करवा रहे हैं वो है ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ग्रामर, जो कि काजल मैम के निगरानी में सब बुक बन रहा है, पीडीएफ बन रहा है। ये डाउनलोडेबल पीडीएफ रहेगा यहाँ पर। ठीक है, उनकी भी आप पीडीएफ वहाँ से ले सकते हो। नेक्स्ट हम लोग का आता है ऑक्सफोर्ड इजी इंग्लिश ग्रामर। इसका प्राइस 199 था, इसका 99 था, तो प्राइस थोड़ा बहुत का अंतर है। और इसके बाद है हमारा ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर जिसका 399 है, और एक ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर जिसका प्राइस क्या है? 299 है। ठीक है, और एक मेरा लेटेस्ट बुक मेरा बुक है जो मैंने खुद इसको किया है, तो वो 199 है। तो ये देख लीजिए, आप जो अच्छा लगे वो ले लीजिए, पढ़ना अगर है आपको तो, इंटरेस्टेड हो तो। साथियों यहाँ पर हमने दो चीज़ देखा कि चिल्ड्रन कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। और मिल्क कौन सा नाउन होता है साथियों? मटेरियल। कैसे होता है समझो। कहता ये ग्रामर के जिस चीज़ को तौल करके, माप करके
यूज करते हैं, यानी कि जिसे हम लोग गिन नहीं सकते हैं, यानी जिसका सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनता है उसे मटेरियल बोलते हैं। क्योंकि मन में आ सकता है सर आलू का भी तो जोखते हैं, तो क्या बता, पोटैटो का पोटैटेज नहीं करते हो ना, क्या मिल्क का मिल्क्स किया कभी नहीं। यानी कि हमने ये सीखा कि मटेरियल नाउन जोखेंगे तो ही, लेकिन साथ ही साथ ये भी होता है कि इसको हम लोग सिंगुलर से प्लूरल नहीं बना सकते, इसलिए मिल्क कौन सा नाउन, मटेरियल नाउन होता है। कौन सा नाउन। अब मन में बच्चों को आएगा सर ड्रिंक क्या है, फिर तो वो ड्रिंक आपका वर्ब है। क्या है वो, वर्ब। मैं एक एक चीज़ें बताते चलूँगा, अब ऐसा फील नहीं होगा कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है, हर चीज़ बताऊँगा। बाकी मेरा नाम हुआ शशि कुमार महतो नाम है, और बाय द वे मैं ऐसा प्यार से शशि पटेल बोलता हूँ, ठीक है। नंबर ये कॉन्टैक्ट नंबर है, और व्हाट्सअप नंबर पीडीएफ के लिए आप इसमें संपर्क किया करो, आप लोग मैसेज करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि माई ब्रोदर इज द कैप्टन ऑफ द टीम, कह रहा है कि मेरा भाई क्या है, टीम का कैप्टन है। तो अब देखो सबसे पहले इसमें नाउन हो जाएगा, एक ब्रोदर नाउन है, कौन सा हुआ, ब्रोदर। दूसरा नाउन है कैप्टन, क्या है साथियों, कैप्टन। और तीसरा क्या है, टीम, क्या है साथियों, टीम। तो ब्रोदर जो होता है साथियों कौन सा नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है। कौन सा नाउन होता है, वो कॉमन नाउन। और कैप्टन कौन सा नाउन होता है, वो भी होता है कॉमन नाउन। क्या होता है साथियों, कॉमन नाउन। और नेक्स्ट है टीम, टीम कौन सा नाउन होता है साथियों, कलेक्टिव नाउन। क्या होता है साथियों, कलेक्टिव नाउन। आपको होगा सर ब्रोदर कैसे कॉमन नाउन है, देखो मैंने बोला भाई, तो भाई किसी का भी हो सकता है, वो सोहन का भाई हो सकता है, मोहन का हो सकता है, भाई सबके भाई हैं, तो जनरल नेम हो गया। और जो जनरल नेम होता है कॉमन नाउन होता है। कैप्टन भी वैसे इंडिया में भी कैप्टन है, गांव के गुलुक्कर में जो गेम खेलते वहाँ भी कैप्टन होता था। कैप्टन एक जनरल नेम हो गया, कोई भी कैप्टन हो सकता है, लेकिन उस कैप्टन में किसी का खास नाम हो, जैसे विराट कोहली हो गया, रोहित शर्मा हो गया, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। यानी कि जो जनरल नेम होगा कॉमन नाउन। आपका सर टीम कैसे कलेक्टिव नाउन है, तो टीम देखो बुआ प्लेयर्स का समूह होता है। क्या होता है बुआ, प्लेयर्स का, बहुत सारे प्लेयर्स का मिलकर क्या बनता है, समूह बनता है, ठीक है साथियों। तब जाके क्या बन पाता है साथियों, बताओ, तब जाके बन पाता है आपका टीम, इसलिए आपका एक कलेक्टिव नाउन है। चलिए 4th नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। तो पटना यहाँ पे नाउन है, पटना कौन सा नाउन, प्रॉपर नाउन। फिर यहाँ पे एक कैपिटल है, कैपिटल कौन सा नाउन, कॉमन नाउन। बिहार, बिहार कौन सा नाउन, वो प्रॉपर, क्यों, बिहार किसी जगह का खास नाम है। आपका वो सर इज किया है, बता दीजिए। तो वो इज एक्चुअल में है एक्सिलरी वर्ब, लेकिन यहाँ पे फंक्शन कर रहा है मेन वर्ब का। इसके बाद द क्या है साथियों, द आपका आर्टिकल है, लेकिन कौन सा आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल है। यहाँ पे क्या है साथियों, इसको क्या पढ़ते हैं, ऑफ क्या होता है, प्रेपोजिशन होता है। ना समझ में आए वीडियो देख रहा हूँ साथियों, मैं कह मज़ा आ जाएगा। एक एक चीज़ को पाठ पुर्जा खोल कर रख देंगे हम लोग, एक एक चीज़ को पाठ पुर्जा खोल देंगे। ऐसे नहीं कि सिर्फ आंसर शीट बता दिए, आंसर देने के बाद भी बहुत सारा चीज़ बताऊंगा मैं आपको, एक्सप्लेनेशन करके बताऊंगा। चाहता तो मैं डायरेक्टली बोल देखो ब्रदर यहाँ पर कॉमन नाउन ये ऐसे नहीं, एकदम बेहतरीन तरीके से करेंगे काम हम लोग। 5 नंबर कह रहा है बुआ कि द कैट हैज़ 2 आइज, कह रहा है कि बिल्ली के पास कितने आँख हैं, 2 आँख हैं। सुनो, तो यहाँ पे कैट दिया है, कैट कौन सा नाउन होता है, कॉमन नाउन, ठीक। और एक आपका आइज होगा, आइज भी होता है कौन सा नाउन, कॉमन नाउन। आपको होगा सर यहाँ पे हैज़ क्या है, तो अभी बताया कि है एक्चुअली एक्सिलरी वर्ब, लेकिन इसके बाद कोई मेन वर्ब नहीं है, तब ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। अब सर यहाँ पे ये बताइए सर टू क्या है, टू, हाँ तो टू सुनो हुआ, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, ये एडजेक्टिव यानी कि कोई भी चीज़, सुन ध्यान से, कोई भी चीज़ अगर नाउन से पहले आता है तो वो 95% केस में क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। क्या होता है साथियों, एडजेक्टिव होता है। फिर से बोलो मेरे साथ, क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। बात आप अपना आंसर शीट मिलाते रहना, ठीक है, जो बनाए हो कोचिंग वोचिंग में जहाँ भी पढ़ते होगे तो मिलाते रहना। 6 कह रहा है गांधी जी वॉज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, गांधी जी ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। तो पहला तो नाउन हो जाएगा गांधी जी, तो गांधी जी कौन सा नाउन, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा यहाँ पे ग्रेट नहीं होगा, लीडर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, लीडर, लीडर कौन सा, कॉमन नाउन। और फिर यहाँ पे इंडिया, इंडिया किसी देश का खास नाम है, ये हो जाएगा प्रॉपर। देखो यहाँ पे गांधी जी प्रॉपर नाउन, लीडर कॉमन नाउन, इंडिया प्रॉपर नाउन। आपको एक एक चीज़ मिलेगा। वॉज क्या साथियों, हेल्प एक्सिलरी वर्ब है, ये क्या है, आर्टिकल है। अब सर ये कौन सा आर्टिकल है, तो ये है इनडेफिनिट आर्टिकल। और ये द कौन सा आर्टिकल होता है, तो डेफिनिट आर्टिकल होता है। चलो अब इसके बाद ऑफ के बारे में बता ही चुका हूँ, ये ऑफ प्रेपोजिशन होता है। अब बच गया साथियों ग्रेट, तो ग्रेट साथियों को बताया जस्ट कि नाउन से पहले आने वाला शब्द क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। क्या होता है साथियों, एडजेक्टिव होता है। चलिए नेक्स्ट अगला है, द गंगेज इज ए होली रिवर, यानी गंगा जो क्या है, एक पवित्र नदी है। तो इसमें पहला एक नाउन हो जाएगा गंगा, और दूसरा हो जाएगा रिवर। तो सुनो, गंगा जो हो जाएगा प्रॉपर नाउन, और रिवर हो जाएगा कॉमन नाउन। तो क्या दिया भी है, गंगा प्रॉपर नाउन,
रिवर कॉमन नाउन। अब सुनो, द तो बता ही चुका हूँ, द क्या होता है, आर्टिकल होता है। इज क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। ए क्या होता है, इंडेफिनिट आर्टिकल। होली क्या होता है, अभी पता है कि नाउन से पहले आने वाला सबको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। चलिए नेक्स्ट आइए 8 नंबर। करेक्ट, देयर इज ए कैप ऑन हिज हेड। इसमें दो ही नाउन है, एक तो कैप हो जाएगा और एक हेड हो जाएगा। कैप होता है आपका कॉमन नाउन और हेड भी क्या होता है, कॉमन नाउन, इसलिए कैप कॉमन नाउन, हेड भी कॉमन नाउन। अब सर ये दियर क्या है, मसला बताइए सर कि ये यहाँ पे जो दियर आया हुआ है सर, ये दियर एक्चुअल में है क्या, मुझे बता दो सर। आपके मन में ऐसा प्रश्न आएगा ही आएगा। चलिए इसका भी मैं निवारण कर ही देता हूँ। जो दियर है ना बुआ, ये डमी सब्जेक्ट है। क्या है साथियों, साथियों डमी सब्जेक्ट है। अच्छा ये ऑन क्या है सर, क्योंकि एक के बारे में सीख गए, इज के बारे में सीख गए, ये ऑन क्या है, तो साथियों ऑन आपका एक प्रेपोजिशन है। क्या है साथियों, प्रेपोजिशन। अच्छा हिट के पहले हिज क्या है साथियों, ये आपका एडजेक्टिव है। अच्छा कौन सा एडजेक्टिव है सर, तो पोसेसिव एडजेक्टिव है। कौन सा बुआ, पोसेसिव यानी अधिकार वाला एडजेक्टिव है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम लोग प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव। 9 नंबर देखिए, कह रहा है गोल्ड सिल्वर एंड मनी कैन नॉट बाई ऑनेस्टी। देखो अब एक इसमें नाम हो जाएगा गोल्ड, एक हो जाएगा सिल्वर और एक हो जाएगा मनी और एक हो जाएगा ऑनेस्टी। देखो गोल्ड होता है मटेरियल, सिल्वर भी होता है मटेरियल, मनी होता है अब्स्ट्रैक्ट और ऑनेस्टी होता है अब्स्ट्रैक्ट। तो सर कैसे, देखो गोल्ड और सिल्वर को तौल के लेते हो, गिनती तो करते नहीं, 1 को सोना दे दो 2 को सोना दे दो, इसलिए मटेरियल हो गया। मनी को आप देख नहीं सकते हो, बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर मनी तो देख लेते हैं, नहीं। मनी जैसे मेरे पास 50 रुपये है तो मैं बोलूँगा कि मेरे पास पैसा है। किसी के पास 2 रुपये भी होगा, जो छोटा बच्चा होता है वो भी कहेगा मेरे पास पैसा है। किसी के पास अरब रुपये है तब भी कहेगा मेरे पास पैसा है। यानी कि मनी का कोई शेप एंड साइज नहीं होता है, इसलिए मनी क्या हो जाता है बुआ, आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। और ऑनेस्टी तो बचपन से पता है सबको कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता ही होता है। 10 नंबर। अब स्पीड में करेंगे बुआ, क्योंकि टाइम भी हम लोग के पास लिमिटेड रहते हैं, लिमिटेड टाइम में बहुत कुछ करना रहता है। करेंगे द टीचर टॉट मी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो पहला जो नाउन हो जाएगा टीचर और सेकंड हो जाएगा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। देखो किताब के अनुसार फिजिक्स एंड केमिस्ट्री होते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मानो जो किसी सब्जेक्ट का खास नाम क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन। वैसे फिजिक्स क्या है कि सब्जेक्ट का नाम है, केमिस्ट्री क्या है कि सब्जेक्ट का नाम, इसलिए होना चाहिए था प्रॉपर नाउन, लेकिन ये देता है किताब में कि साइंस एंड आर्ट्स के नाम को अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, इसलिए किताब के अनुसार हम लोग इसको क्या मान के चलेंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन टीचर, आप एक चीज़ सुन लो, जिस शब्द के अंत में ईयर लगा हो, क्या लगा हुआ, ईयर, वो 95%, मैं बता दूँ एक बार मिटा करके, एक ट्रिक सिखा देता हूँ आप लोगों को। और अगर मैं फास्ट बोल रहा हूँ तो मुझे वो बताना आप लोग, ठीक है। मैंने बताया जिस शब्द के अंत में ईयर लगा हो, क्या लगा हुआ, ईयर, वो 95% केस में वो क्या होता है, कॉमन नाउन होता है। कौन सा नाउन होता है, वो कॉमन नाउन होता है। ठीक है, चलिए 11 कह रहा है कि मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। तो इसमें पहला नाउन हो जाएगा मंडे, दूसरा हो जाएगा डे और तीसरा हो जाएगा वीक। देखिए मंडे जो होता है वो होता है प्रॉपर नाउन, क्या होता है वो, बोलो मेरे साथ, कौन सा नाउन, प्रॉपर नाउन। डे होता है कॉमन नाउन और वीक भी होता है कॉमन नाउन। देखो यहाँ पर मंडे प्रॉपर, डे और वीक क्या होता है, कॉमन। ठीक है, चलिए अब बाकी तो अच्छा यहाँ पर फर्स्ट क्या होगा साथियों, एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा। चलिए अगला है, ही हैज़ बीन ए गुड सिंगर सिंस हिज चाइल्डहुड। वह बचपन से क्या एक अच्छी गायिका है। देखो इसमें पहला हो जाएगा ही हैज़ बीन ए गुड सिंगर, एक पहला हो जाएगा नाम सिंगर और एक हो जाएगा चाइल्डहुड। ठीक है, 2 इसमें नाउन है। तो सिंगर क्या बताया अभी जस्ट कि जिसके अंत में ईयर आ जाए, कौन सा नाउन, कॉमन नाउन। और देखो जिसके अंत में सुन लो हुआ एक चीज़ और, जिसके अंत में HOOD आ जाए, क्या आ जाए हुआ, HOOD क्या आ जाए, HOOD, वो होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखो यहाँ पर सिंगर में ईयर आया कॉमन नाउन और HOOD आया तो कौन सा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, अब कहोगे सर 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 रुक जाइए, यहाँ पे हैज क्या है, बिल्कुल बता दूँ आपको, हैज है हेल्पिंग वर्ब भी है। बिन क्या है वो, तो यहाँ पर मेन वर्ब का काम करेगा सर, बिन कैसे मेन वर्ब, तो आपको याद होना चाहिए हैज के बाद मेन वर्ब आते हैं, वो आते हैं V3, तो बता V3 होता है बिन। ठीक है, आप लोग पढ़ोगे धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, क्योंकि मेरा हेल्थ भी अच्छा नहीं है उतना बुआ, पढ़ा रहा हूँ जैसे तैसे करके आपको, तो पढ़ लीजिए। अलग अलग है, फ्रेंडशिप इज ए बून। क्या है, फ्रेंडशिप इज ए बून, एक वरदान है। अब सुनो बुआ, यहाँ फ्रेंडशिप एंड बून दोनों क्या हो जाएंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन।
नेक्स्ट, विदाउट हेल्थ एंड देयर इज नो हैप्पीनेस। देखो एक तो हेल्थ हो गया और एक हैप्पीनेस हो गया। हेल्थ और हैप्पीनेस दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। देखो हेल्थ और वेल्थ दोनों क्या हो जाएंगे साथियों, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ लिख भी दिए हैं। अब थोड़ा स्पीड खत्म कर लेते हैं जल्दी जल्दी में, टाइम भी कम है। कह रहा है कि ही गेव मी ए बंच ऑफ ग्रेप्स। देखो बंच मतलब होता है गुच्छा, यानी किसी चीज़ का समूह, और किसी चीज़ का समूह हो गया तो ये हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन, कलेक्टिव। ग्रेप्स किसी फल का सामान्य नाम, इसलिए हो जाएगा कॉमन नाउन। देखो यहाँ पर दिया भी है कि बंच क्या है, कलेक्टिव नाउन है, और ग्रेप्स क्या है, कॉमन नाउन है। बाकी आप मुझे क्या करो, टेलीग्राम पर फॉलो कर लो, ये इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। बाकी बात करना हो मेरे से, कुछ भी करना हो, डाउट वाट्स हो, तो नंबर 9955717992 पे संपर्क करो। पीडीएफ के लिए भी इसी पे संपर्क करो, ठीक है। कोई और नंबर नहीं है। पीडीएफ लिया करो, पढ़ा करो, और बिहार में गर्दा छुड़ाया करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करें कि राम ईट्स ब्रेड मैंगोज एंड शुगर। राम क्या खाता है बुआ, रोटी खाता है, आम खाता है और चीनी खाता है। तो देखो राम जो होता है प्रॉपर नाउन होता है। अच्छा ब्रेड क्या होता है, मटेरियल नाउन होता है। कौन सा नाउन बुआ, मटेरियल नाउन। अच्छा मैंगो क्या होता है, कॉमन नाउन होता है। शुगर क्या होता है, मटेरियल। देखो इसलिए राम प्रॉपर, मैंगो कॉमन, ब्रेड एंड शुगर मटेरियल। सब कुछ लिख दिया हूँ भाई। जो पीडीएफ ले लेगा ना एक बार, वो कहेगा सर मेरे को हर बार चाहिए। मैंने इतनी इस पे मेहनत किया ना, हम लोग, हमारी टीम और हमने कहा कि अब की बार बेहतरीन तरीके से ले चलो बच्चों के लिए। और हर दिन सोमवार को, मंगलवार छुट्टी रहता है, बुधवार को, फिर बृहस्पतिवार छुट्टी, शुक्र, यानी कि मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे, यानी कि सप्ताह में 3 दिन वीडियो आपको मिलेंगे। इसका एकदम फिक्स है कि मिलेगा, ठीक है। चलिए 17 देखिए, द रिंग इज मेड ऑफ सिल्वर। तो रिंग आपका पहला एक नाउन हो जाएगा जो कॉमन नाउन होता है। सिल्वर आपको बताएं सोना चांदी, हाँ ये सब लोहा हुआ क्या होता है, मटेरियल नाउन, इसलिए रिंग कॉमन नाउन, सिल्वर कौन सा, मटेरियल नाउन। नेक्स्ट, देयर इज ए क्राउड ऑफ ऑन द रोड। एक होता है क्राउड, क्राउड मतलब भीड़, यानी कि लोगों का समूह। और जिस चीज़ में समूह की बात होता है कौन सा नाउन, कलेक्टिव नाउन। रोड, रोड बहुत सारे रोड है, परसा के रोड, बनकेरवा के रोड, बिहार के रोड, झारखंड के रोड, दिल्ली के रोड, बहुत सारे। तो रोड भी क्या हो जाएगा आपका कॉमन नाउन, इसलिए क्राउड कलेक्टिव और रोड कॉमन। अगला देखिए, कह रहे कि आई हैव लव फॉर माई फैमिली। देखिए पहला हो गया लव, ठीक, और एक हो गया फ्रेंड्स। तो लव को हम लोग देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस करते हैं, इसलिए लव कौन सा नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और फ्रेंड्स क्या है, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, हमारे भी बहुत सारे, 25-30 फ्रेंड्स हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे फ्रेंड्स करने से बहुत सारे फ्रेंड्स का बोध होता है, इसलिए कौन सा नाउन, ये कॉमन नाउन। एंड आज का सबसे अंतिम सवाल है, द जूस हैज़ नो स्वीटनेस। द जूस हैज़ नो स्वीटनेस, तो हो जाएगा जूस। जूस कौन सा नाउन हो जाएगा जी, बताओ, मटेरियल नाउन। क्या हो जाएगा, मटेरियल। स्वीटनेस क्या हो जाएगा साथियों, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आप समझ पाए, तो आज के लिए इतना ही है। और ये देखो मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा दूं कि अगर आप चाहते हो एडवांस स्ट्रक्चर का पीडीएफ वीडियो के साथ, इसमें हम लोग वीडियो लेक्चर भी दे रखे हैं, ठीक है, सिर्फ पीडीएफ नहीं दे रहे हैं, तो वो भी मिल जाएगा 199। आप एक बार डाउनलोड कीजिए हम लोग का एप्लीकेशन, बहुत कुछ मिलेगा देखने के लिए। बाकी नंबर पर संपर्क कीजिए आप लोग, और ये वाला चाहिए तो ये ले लीजिए। इनमें से कोई सा भी आपको जो ज़रूरत की चीज़ें हो आप देख लो। और बहुत सारे और भी पीडीएफ एप्लीकेशन पर डाले गए हैं। तो मैं कहूँगा कि चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को क्या करो हुआ, सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।